गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिंदिता रॉय फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। हमारे इस चैनल का नाम है यूट्यूब में लर्निंग इंग्लिश, जहां हम लोग इंग्लिश के हर तरह के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज और व्हाटएवर। सारे वीडियोस आपके एक एक करके सॉल्यूशन को इंग्लिश रिलेटेड आपके सामने लाएंगे। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए, ये वाला वीडियो है सीजीएल मेंस के एरर 2019 का क्वेश्चन है। लास्ट टू वीडियोस में एरर बेस था, 2019 का ही क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं। सर्टेन एरर्स हम टाइम टू टाइम पिकअप कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन करना सिखा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई कीजिए और सीखिए किस प्रिंसिपल पे वो एरर जो है बेस्ड है। दैट विल बी a very important knowledge for you for the upcoming exams of the current years. तो चलिए, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हैज बीन वर्किंग। हैज बीन वर्किंग मतलब परफेक्ट टेंस होता है। हैज बीन के साथ जो वर्ड होता है हैज, मतलब इट इज अ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो उसमें हम लोग फ्रॉम नहीं लगाते हैं। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सेज दैट, यहाँ सब्जेक्ट शी है, शी हैज बीन वर्किंग मतलब वो काम कर रही है। विथ मी, वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी है फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। उस टाइम पीरियड को पीछे दिया गया है, दैट इज 2 years। लास्ट 2 सालों से वो मेरे साथ काम करती आ रही है इस प्रोजेक्ट पे। ऑन दिस प्रोजेक्ट मीन्स on this project we have been working together since 2 years। जब हम लोग परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और इस सेंस का रिफ्लेक्शन ये होता है, सपोज फ्रॉम द ईयर 2020 उसने काम शुरू किया, बीच में 2021 आया एंड देन 2022 आया। सो इट टॉक्स अबाउट दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर। तो हम लास्ट 2 years मीन सिंस 2020 स्टार्ट किए हैं, बट इस सेंटेंस से हमें कतई ये नहीं पता चल रहा है कि इन 2 सालों के बाद ये काम रुक चुका है। इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जो एक तरफ से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ ओपन रहता है कंसेप्ट, यानी शुरू तो हुआ है लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense से present perfect से। perfect means it is continuing, it has started some time back and it is now continuing। present perfect के साथ हम हमेशा ही since का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, ना कि for। अगर for यूज करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। the only acceptable with this present perfect is since। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे होना चाहिए, इसको काट देते हैं, यहाँ पे सिंस होना चाहिए। इसका ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ फ्रॉम का? फ्रॉम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था। जल्दी से हम लोग टिक करेंगे नंबर डी पे, दैट इज द मेन मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर विजिटिंग मीरठ। मीरठ एक जगह का नाम है, दिल्ली के पास ही रहता है। तो रीजन फॉर विजिटिंग मतलब विजिट करने के लिए, फॉर डूइंग करने के लिए, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए। द रीजन फॉर डूइंग दिस, दैट मीन्स जो कारण है, जो कारण है जिसके लिए हम मेरठ विजिट कर रहे हैं, वो इसलिए कि मेरी माँ को देखभाल की जरूरत है। शी नीड्स looking after, that means she needs to be looked after। this is passive concept। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस यूज किया गया है। पैसिव वॉइस मीन्स राम प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। सेकेंड वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है। ठीक उसी तरह आई लुक आफ्टर माई मॉम नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर। सो पैसिव वॉइस यानी हम घुमा के बोलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सो यहाँ पे हमारी माँ जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये वो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि वो पॉसिव वॉइस में मेरी माँ की देखभाल की जरूरत है, इसी कारणवश हम मीरठ में जा रहे हैं। सो रीजन जब हम स्टेट करते हैं सेंटेंस में, यूज करते हैं शब्द को, सो द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ was
बिकॉज सुपरफ्लूस होता है, क्योंकि रीजन ही बिकॉज होता है। या तो हम कहेंगे कि आई एम विजिटिंग मेरठ बिकॉज माई मॉम और माई मदर नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर। और अगर हम लोग रीजन से सेंटेंस शुरू करेंगे तो हम कहेंगे द रीजन फॉर विजिटिंग मीरठ वाज माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। बिकॉज को हम नहीं यूज करते हैं along with रीजन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये दोनों एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं यूज हो सकता है। आइदर यू चूज टू यूज रीजन और यू चूज टू यूज बिकॉज। सो हम लोग फटाफट देखते हैं, यहाँ पे रीजन को रहने देते हैं, बिकॉज को रिमूव करते हैं। बिकॉज का ऑप्शन कहाँ पे है? इन द लास्ट ऑप्शन। सो वी विल रूल आउट दिस ऑप्शन। आंसर इज डी। चलिए अब नीचे फटाफट नंबर 3 में चलते हैं। 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज। 2 फ्लाईओवर है जो कि ये समक्ष रखा गया है इन द न्यू प्लान, उसे इनकॉर्पोरेट किया गया प्लान में टू डीकंजेस्ट एमजी रोड। कंजेशन वर्ड सुना है? कंजेशन क्या होता है? कंजेशन होता है जब हम लोग कहते हैं ना गले में कंजेशन हो गया, लंग्स में कंजेशन हो गया है, दैट मीन्स वो ब्लॉक्ड होने लगता है, वो चोक होने लगता है। ब्लॉक्ड होने से अब रोड के कॉन्टेक्स्ट में अगर रोड में कंजेशन हो रहा है तो रोड में ट्रैफिक जैम हो रहा है। ट्रैफिक जैम हो रहा है तो लोगों को बहुत देर हो रही है ऑफिस पहुंचने में, इंपॉर्टेंट काम तक पहुंचने में। तो क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है कि हम लोग धीरे धीरे उस भीड़ को कम करना चाहते हैं। सरकार अपने आइडियाज के साथ आती है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा 2 फ्लाईओवर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको प्रपोज किया गया है नए प्लान में कि हमारे यहाँ 2 फ्लाईओवर बनेंगे ताकि एमजी रोड का जो कंजेशन है उसको हटा दिया जाए। कंजेशन को, कंजेस्ट जो होता है उसको डीकंजेस्ट होता है वर्ब। कंजेस्ट वर्ब होता है, डीकंजेस्ट उसका ऑपोजिट होता है, यानी भीड़ को कम करना। और कंजेस्ट यानी जमा करना भीड़ को, या किसी ब्लॉक को जमा करना। तो डीकंजेस्ट किया जा रहा है एमजी रोड को, इसके लिए प्रपोजल दिया गया है नए प्लान में कि 2 फ्लाईओवर्स को बनाया जाए यानी हैव बीन के साथ जब भी हम लोग हैव बीन यूज करते हैं तो उसके साथ हमें V3 यूज करना होता है, यानी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट V1 V2 V3 होता है ना, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो पहला वाला क्या हो जाता है? V1, सेकंड वाला V2, थर्ड वाला V3। V1 इज प्रेजेंट टेंस, V2 इज पास्ट टेंस, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल। दैट इज पास्ट, सॉरी नॉट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल। सो हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर रहे हैं, दैट इज V3। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए नॉट प्रपोज, इट शुड हैव बीन प्रपोज्ड। प्रपोज तो V1 हो गया, तो मिस्टेक हमारा जो है यहाँ पे होना चाहिए इट शुड हैव बीन प्रोपोज्ड। तो देखते हैं प्रपोज कहाँ है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर हमारा बन जाता है बी, उसमें मिस्टेक रखा है। चलिए नेक्स्ट आंसर में जाते हैं। आई होप हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन सभी के साथ, तीनों ऑप्शंस के साथ हमें V3 का यूज करना पड़ता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट आंसर। A large amount of money he invested were wasted. बहुत सारा पैसा है, पैसों की तो बहुत कमी चल रही है कोविड के बाद से, लेकिन चलिए इस जेंटलमैन के साथ पास बहुत सारा पैसा है। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया, यानी निवेश किया, और वो सारा जो है वो बर्बाद हो गया। Might be it could not end up in a fruitful result. So large amount of money is say X amount of money. Large amount of money, लार्ज अमाउंट हमेशा एक्स अमाउंट होता है, इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं क्योंकि ये एक है। चाहे आप 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं या 50 करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं, वो एक एक करके हम नहीं गिनते हैं, वो टोटल ₹50 करोड़ को हम इक्वेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स अमाउंट। सो वो एक्स अमाउंट एक सिंगल अमाउंट होता है जिसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए वो जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ये आपको याद रखना होगा। जैसे 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं
10 किलोमीटर जो है, फॉर एग्जांपल हम वॉक करते हैं, दिस इज 0, दिस इज 10 किलोमीटर्स। सो कितना दूर हम चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन वो एक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, उसे हम एक सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, जो कि सिंगुलर वर्ब लेता है। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो उसने निवेश किया वो बर्बाद हो गया, वो सिंगुलर वर्ब का ये जगह है, वेयर प्लूरल वर्ब है, यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए जो कि was wasted। तो हम लोग देखते हैं ये वर्ब का कंसेप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आंसर हमारा डी होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निकलते हैं, दैट इज नंबर 5। No one have ever visited this place before। No one means क्या होता है, ये वर्ड सुना है, everyone हर कोई, everybody हर कोई, anybody कोई भी, nobody कोई नहीं, no one कोई नहीं। ये सभी जो चीजें हैं ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें nobody और no one नेगेटिव वर्ड्स हैं, everyone और everybody पॉजिटिव वर्ड है, कोई भी हर कोई, कोई भी इज एनीबडी, एवरीवन इज हर कोई जो इस दुनिया में आता है, ये शाश्वत नियम है, एवरीवन हु टेक्स बर्थ शैल डाई, जो भी दुनिया में आता है उसे मरना होगा, ये शाश्वत नियम है, यानी जो भी हर कोई जो जन्म लेता है। ठीक उसी तरह नो वन या नोबडी, किसी ने इस प्लेस को पहले विजिट नहीं किया, एवर विजिटेड मीन्स कभी भी विजिट नहीं किया, एवर का मतलब भी समझ लो क्या होता है, एवर मतलब मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं चखा, मैंने कभी नहीं पाया, एवर का हम लोग आज तक नहीं हुआ ये कंसेप्ट देता है, तो आज तक किसी ने इससे पहले इस जगह को नहीं विजिट किया था। तो नो वन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वो जो है सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि हम लोग तो इस नियम को अभी तक सीख चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लेता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर ये है तो यहाँ से हम इसको काटेंगे और यहाँ पे हैज एवर विजिटेड होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली हैव का प्लेस कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, सो हमारा जो ऑप्शन है वो बी होना चाहिए। ओके चलिए, तो इसमें हमने देखा सारी चीजों को सॉल्व करना कैसे करते हैं, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है माइंड में। सबसे पहले समझिए, बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना सारे चीजों का मूलाधार होता है। हम अपने वीडियो में बार बार आपके पास यही मैसेज लेके आएंगे, गेट योर concepts very clear, cracking the exams will never be difficult for you। That's all for from this video। देखते रहिए, सीखते रहिए। Till then, have a good day। Bye bye। Thank you।